हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कैलकुलस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मीन वैल्यू थ्योरम्स के एप्लीकेशन। जैसा इसका नाम है ना, वैसा ही आप देखेंगे कि जनरली हम लोग कोई क्लोज्ड इंटरवल पर बात करेंगे, ठीक है। और मीन वैल्यू थ्योरम यानी इसके बीच में, ठीक है, जो इसका मीन वैल्यू होता है एक पॉइंट या एक से ज़्यादा पॉइंट पे किस तरह से फंक्शन का टेंजेंट हमको मिलता है, ठीक है। इस पर बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे वन बाय वन। तो अकॉर्डिंग टू नेम आपको इसमें थ्योरम मिलेगा जो आपको ये बताएगा कि कोई अगर आप इंटरवल पे बात कर रहे हो तो उसके इंटरवल में उसके इंटरवल के बीच में कुछ ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन का जो टेंजेंट है वो सम स्पेशल प्रॉपर्टी रखता है, राइट। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम्स बोलते हैं। देखिए, ये आप क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं और बीएससी सेमेस्टर में भी आपने इसको पढ़ रखा है। तो बहुत पहले से आप इसके बारे में जो है अच्छे से नॉलेज रखते हैं, एप्लीकेशन भी इसका इजी हो जाता है। तो पहले हम लोग वन बाय वन यहाँ पर रिकॉल कर लेंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम्स हैं क्या, और उसके बाद फिर हम लोग इसका एमसीक्यूज देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लास्ट तक बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा, सिंपल चीज़ है। सबसे पहले हम लोग बात करें रॉलेस थ्योरम का। तो रॉलेस थ्योरम आप क्लास 12 में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो वही है, इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स इज़ डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी सेटिस्फाइज द फॉलोइंग थ्री कंडीशन। अगर किसी फंक्शन के पास में तीन प्रॉपर्टी हो, कौन कौन सा प्रॉपर्टी? नंबर 1 कि वो कंटिन्यूअस हो, द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। दूसरा, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, यानी डेरिवेटिव मिलना चाहिए आपको, है ना, फॉर एवरी पॉइंट इन ओपन इंटरवल ए बी। तो ध्यान ये देना है कि कंटिन्यूटी आपको चेकआउट करना है कि वो क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस हो। और जब आप डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे तो बस आप ये देख लीजिएगा कि वो ओपन इंटरवल पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। लास्टली, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यानी जो बाउंड्री वैल्यू होता है फंक्शन का वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे मान लो आप कोई भी दो पॉइंट ले रहे हो ना, जैसे आपने सपोज कीजिए कि आपने दो पॉइंट लिया है, एक लिया है आपने ए लिया है, एक आपने लिया है बी। तो इन दोनों पे फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर। बीच में कुछ भी हो, इन दोनों पे फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर। यानी ए पे और बी पे दोनों का फंक्शन का वैल्यू सेम होना चाहिए, जो भी वाई हो, ठीक है, वाई नोट सेम। ए पे भी और ये बी पे भी फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए दोनों पॉइंट पे। तो ये बोल रहा है। तो अगर ये तीन प्रॉपर्टी कोई फंक्शन रखता है, देन डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट। तो कम से कम एक पॉइंट सी कहाँ, ए और बी के बीच में, जो आपने इंटरवल लिया था उसके बीच में कम से कम एक पॉइंट सी जरूर मिलेगा, सच दैट कि वहाँ पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, वो जीरो होगा। फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। देखिए, फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब क्या होता है? फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो गया, इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पे जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप वो क्या हो गया है, वो एक्स एक्सिस के स्लोप की इक्वल हो गया है। तो आप कह सकते हो कि जो फंक्शन है, जो फंक्शन पर टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट टू फंक्शन, बल्कि मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे, दैट इज tangent to function at the point x equal to c is parallel to x axis, ठीक है। तो दोनों तरीके से याद रखिए आप, जो है जो आपका यहाँ पे थ्योरेटिकल लिखा हुआ है वो भी याद रखिए, और जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो भी याद रखिए। तो ये बोल रहा है कि अगर किसी फंक्शन के पास में तीन प्रॉपर्टी है कि वो दिए गए क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, बाउंड्री वैल्यू पे वैल्यू इक्वल है फंक्शन का, तो भाई कम से कम एक पॉइंट सी इंटरवल में ज़रूर मिलेगा जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो होगा, यानी जो टेंजेंट होगा फंक्शन का वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा। कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। देखिए, इसको ग्राफिकली इलस्ट्रेट करना बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अगर मैं ग्राफिकली इसको इलस्ट्रेट करूँ, देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, मैंने यहाँ पे तीन ग्राफ लिया है, ठीक है। एक हो गया, ये आपका हो गया 2, और ये हो गया आपका 3। तीनों ग्राफ को आप अच्छे से देखिए, ठीक है। इन तीनों ग्राफ में मैंने ये ध्यान रखा है कि तीनों ग्राफ आपका, चूँकि ग्राफिकली हम लोग पता है कैलकुलस में बहुत फास्ट हो जाते हैं, एनालिसिस करना इजी हो जाता है, क्वेश्चन डीलिंग भी काफ़ी सिंपल हो जाती है, राइट। एमसीक्यूज भी आप बहुत जल्दी कर पाते हो, ठीक है। तो मैंने इन तीनों ग्राफ में ये ध्यान रखा है कि मैं ऐसा फंक्शन लूँ
कि जो ए और बी के बीच में कंटिन्यूअस हो, ठीक है, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओके। और उस के बीच में एक तो कंटिन्यूअस हो इंटरवल के बीच में, जैसे इंटरवल मैंने यहाँ पे देखिए ए लिया है, ये ए हो गया, ये हो गया मेरा बी, ठीक है, एलोंग एक्स एक्सिस, ये कोई पॉइंट एक्स इक्वल टू ए है, ये कोई पॉइंट एक्स इक्वल टू बी है। तो इसके बीच में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस के लिए आपको सिर्फ ये देखना पड़ता है कि कहीं पे वो टूटा हुआ ना हो, ठीक है, नॉट ब्रेक बिटवीन ए एंड बी एट एनी पॉइंट, कहीं पे टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो पहला चीज़ चेक कर लिए, कंटिन्यूअस है। फिर मैंने देखा कि भाई ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में। तो डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है कि ये स्मूथ हो, क्या हो, कर्व जो है आपका स्मूथ हो, इस तरह से हो, यानी जो है इस तरह का कहीं पे कोन नहीं बनता हो, वर्टेक्स नहीं बनता हो, ठीक है, स्मूथ होना चाहिए ऐसा। तो मैंने स्मूथ ले लिया, ठीक है। और तीसरा बाउंड्री वैल्यू पे इक्वल होना चाहिए। तो एक ए पर और बी पर दोनों पे जो वैल्यू है फंक्शन का, वो मान लीजिए कुछ एक ही वैल्यू है एफ नॉट, ठीक है, सेम वैल्यू है। तो तीनों क्राइटेरिया ये फुलफिल कर रहा है। ये भी कर्व देखेंगे तो ये भी तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, ठीक है। वो ऊपर से बनाए थे, ये नीचे से बनाए हैं, तो कर्व तो कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है ऐसा हो जो तीसरा केस में मैंने दिखाया है कि ए और बी पर फिर से देखिएगा वैल्यू आपका बराबर है, बीच में हर जगह कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। अगर आप कोई भी इस तरह का पॉसिबल कर्व लेंगे तो आप देखेंगे ना कि दोनों पॉइंट के बीच में कम से कम एक आपको ऐसा पॉइंट मिल जाता है सी, कम से कम एक पॉइंट तो आपको सी मिल ही रहा है जहाँ पे जो टेंजेंट है वो क्या हो जा रहा है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, देख पा रहे हैं, ठीक है। इस कर्व में भी देखिएगा तो हमको एक पॉइंट सी मिल रहा है, सी, ठीक है, ये सी है, ए और बी के बीच में है डेफिनेटली, जहाँ पे डाला गया टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, देख रहे हैं ना। इस कर्व में देखिएगा तो यहाँ पे हमको 3 पॉइंट ऐसा मिल रहा है। एक तो आपको यहाँ पे मिल रहा है, कह लीजिए C1, एक यहाँ पे मिल रहा है C2, एक यहाँ पे मिल रहा है C3। तो यहाँ पे हमको 3 पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे जो टेंजेंट डाल रहे हैं वो क्या हो जा रहा है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, यानी स्लोप जो है, जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जा रहा है, उस पॉइंट पे 0 हो जा रहा है, राइट। तो सारी बातों को आपको अच्छे से कंक्लूड कर देना है। अगर कुछ मिसिंग है आपके पुराने वाले कॉन्सेप्ट में तो अच्छे से यहाँ पे ऐड कर लीजिए, मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। कि डेरिवेटिव 0 होने का मतलब क्या होता है, टेंजेंट मिलेगा और कम से कम एक पॉइंट तो आपको ज़रूर ही मिलेगा। आप बल्कि डिफरेंट केस लेंगे ना तो आपको 1 से बेसी आपको इस तरह का टेंजेंट मिल सकता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कर्व लिया है, कोई और बड़ा कर्व लेंगे तो और एक से ज़्यादा मिलेगा डेफिनेटली, बट एटलीस्ट कम से कम एक तो आपको मिलना ही मिलना है पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, या बोलिए कि जो उसका डेरिवेटिव वैल्यू है उस पॉइंट पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज़ है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है, हम लोग एप्लीकेशन में इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो जाता है हमारा इसके बाद लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। और ऑलवेज काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद क्या है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, थोड़ा सा क्या करता है, वाइडली डिफाइन करता है, ठीक है। या हम लोग ऐसा बोल देना तो हम लोग ये बोलेंगे कि रॉल्स जो है क्या है, वो स्पेशल केस है। जो रॉलेस है आपका वो क्या है, वो आपका स्पेशल केस है, स्पेशल केस ऑफ लैग्रेंजेस है, ठीक है। समझिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। लैग्रेंजेस क्या कहते हैं पहले ये देख लीजिए। लैग्रेंजेस का कहना है कि अगर कोई फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स में 2 प्रॉपर्टी हो, रॉलेस में 3 प्रॉपर्टी था, ये सिर्फ 2 प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहला वो कि कंटिन्यूअस हो क्लोज्ड इंटरवल में, दूसरा डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में। तो इनका कहना है कि कम से कम एक पॉइंट सी ए और बी के बीच में ऐसा मिलेगा जहाँ पर जो डेरिवेटिव है एफ डैश सी, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ये हो जाएगा। ये कहना है लैग्रेंजेस का, ठीक है। बहुत अच्छे से समझिए। यहाँ पे देखिएगा अगर रॉलेस से आप कंपेयर करें तो पहला और दूसरा प्रॉपर्टी है, तीसरा प्रॉपर्टी नहीं है। यानी बाउंड्री वैल्यू पे जो बात हो रही थी कि एफ ए और एफ बी बराबर होना चाहिए, किसमें, रॉलेस में, तो वो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। तो इसको हम लोग अभी यहाँ पे हटा के चलेंगे, ये डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ये 2 चीज़ मिल रहा है कि कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, तो जो डेरिवेटिव है, ठीक है, उस इंटरवल के बीच में कम से कम एक पॉइंट पे ऐसा मिलेगा जो इस तरह का वैल्यू को कॉन्टेन करेगा। ज्योमेट्रिकली अगर समझिएगा ना तो बहुत मज़ा आएगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। एफ डैश सी क्या हो गया, तो फिर से आप बोल सकते हो कि ये तो एक टेंजेंट होता है, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो ना कि कम से कम आपको एक टेंजेंट मिलेगा, टेंजेंट एट पॉइंट सी
ऐसा मिलेगा जो क्या होगा, जो आपका पैरेलल होगा, ठीक है। टेंजेंट एट सी इज पैरेलल टू chord joining point A and point B, राइट। दो पॉइंट है, तो पॉइंट ए पर फंक्शन का जो भी वैल्यू है, तो पॉइंट ए तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। ज्वाइनिंग पॉइंट ए कैसा हो जाएगा, तो एक ए होगा तो दूसरा उसका एफ ए होगा, और एक आपका बी होगा तो उसका दूसरा वैल्यू एफ बी होगा। बात समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। देखिए, अगर मैं लैग्रेंजेस के हिसाब से ग्राफिकली इलस्ट्रेट करूं तो बहुत इजी हो जाता है। मैं क्या कर रहा हूं, दो पॉइंट ले लिया मैंने, ए और बी, दोनों के बीच में देखिए फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, ये चेक करना है, यानी कहीं पे टूटा हुआ नहीं है। फिर आपका डिफरेंशिएबल है, एकदम स्मूथ है, ठीक है। ए और बी के बीच में देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अच्छा, अब बाउंड्री वैल्यू पे मैंने इक्वल नहीं लिया है। एफ ए पे वैल्यू देखिए ये है, और एफ बी पे वैल्यू जो है वो ये है, ठीक है। तो क्या है, डेफिनेटली क्या है, बाउंड्री वैल्यू पे दोनों इक्वल नहीं है, तो सिर्फ लैग्रेंजेस के दो क्राइटेरिया को हिट करता है। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, इन दोनों पॉइंट को, देखिए मैं मिला दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया कॉर्ड ऑफ दिस कर्व। इस कर्व का एक कॉर्ड बन गया, यानी जीवा बन गया। तो आप देखेंगे कि इसके पैरेलल में जरूर एक टेंजेंट मिलेगा, मिल रहा है ना, ये वाला, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, डेफिनेटली ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट मिल रहा है वो क्या है, वो आप देखिएगा ए और बी के बीच में है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट मिल रहा है जो क्या है, जो कॉर्ड के पैरेलल आ जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं। जहाँ पर डाला गया टेंजेंट क्या हो जा रहा है, कॉर्ड के पैरेलल हो जा रहा है, ठीक है। दूसरा केस देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने ए पे जो है इस तरह से लिया है, ठीक है, और ये है मेरा बी पे इस तरीके से, राइट, ओके। तो यहाँ पे भी हम लोग ये देख रहे हैं कि ए पर और बी के बीच में फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूअस है, और साथ में क्या है, साथ में आपका डिफरेंशिएबल है, दोनों हिट कर रहा है। तो आप फिर से देखिएगा, इन दोनों को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें ऐसे, ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, ठीक है, ए और बी को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये तो ये ज्वाइन करने से बन गया क्या, कॉर्ड बन गया, ठीक है, कॉर्ड। तो कॉर्ड के पैरेलल में आपको एक टेंजेंट मिल रहा है, ठीक है, एक पॉइंट पे, डेफिनेटली ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये ए और बी के बीच में है, ठीक है ना, देख पा रहे हैं, ये टेंजेंट है जो इस कॉर्ड के पैरेलल है। इसी तरीके से अगर आप इस तरह का कोई कर्व लेते हैं जहाँ पे बाउंड्री वैल्यू क्या है, श्योरली डिफरेंट है, इक्वल तो नहीं है, ठीक है, अलग अलग लिया है मैंने, और फिर आप फिर से इन दोनों को ज्वाइन कर दें, ये पॉइंट और इस पॉइंट को, तो जो हमको कॉर्ड मिलेगा, जैसे देखिए आपको यहाँ पे ये कॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, ये कॉर्ड हो गया, ओके, दिस इज़ आवर कॉर्ड। तो अब इसके पैरेलल में आप देखेंगे तो आपको 3 पॉइंट मिलेगा जहाँ पे टेंजेंट मिलेगा। जैसे देखिए एक टेंजेंट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, एक टेंजेंट यहाँ पे मिल रहा है, और एक टेंजेंट हमको इसके ऊपर में जस्ट यहाँ पे मिल रहा है, देख पा रहे हैं ना। तो आपको 3 तरह का टेंजेंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे 3 पॉइंट, यानी C1 कह सकते हैं, ये कह सकते हैं आप C2, और ये कह सकते हैं आप C3। तो 3 आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे डाला गया जो टेंजेंट है कर्व पे, वो क्या होता है, वो कॉर्ड के पैरेलल हो जाता है। तो क्योंकि एटलीस्ट 1 पॉइंट की बात हो रही थी कि कम से कम एक पॉइंट मिलेगा, तो डेफिनेटली ग्राफिकली आप बड़ा बड़ा ग्राफ बनाएंगे तो एक से ज़्यादा भी मिलेगा, बट कम से कम एक तो मिलेगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि कॉर्ड के पैरेलल हो गया ना, तो कॉर्ड क्या है, 2 पॉइंट के मिलाने से बन रहा है, ध्यान दीजिएगा ना। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका ए, एक्स एक्सिस का वैल्यू ए है, और वाई एक्सिस का वैल्यू क्या हो गया, एफ ए, तो ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट देखेंगे तो ये पॉइंट क्या है, ये है आपका बी, और वाई एक्सिस का वैल्यू हो जाएगा एफ बी, तो ये बी एफ बी हो गया, ठीक है। अब 2 पॉइंट को मिलाने से कॉर्ड बना, तो उसका स्लोप क्या होता है, ठीक है। तो स्लोप के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्लोप क्या होता है, अगर मान लीजिए 2 पॉइंट आपको दे रखा है किसी कोई एक स्ट्रेट लाइन का, उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और 2 पॉइंट है इसके पास में, एक है x1 y1 और एक है आपका x2 और y2, ठीक है जी। तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालते हो, तो स्लोप निकालते हैं हम लोग डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट, राइट, डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट, ये होता है स्लोप, ठीक है। तो अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे इस कॉर्ड का, तो क्या करेंगे आप,
तो आप यहाँ पे इसका स्लोप क्या हो जाएगा, यहीं पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इसका स्लोप हो जाएगा डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट, तो एफ बी, वाई कोऑर्डिनेट चूँकि इसका एफ बी है, माइनस यहाँ पे आपका एफ ए, राइट, ठीक है, और डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस का यहाँ पे बी हो जाएगा पॉइंट बी और माइनस ए, ठीक है। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड कैसे निकालेंगे, तो ये आ गया, तो ये एक्चुअली क्या है, ये आपका है, आप देखिएगा स्लोप ऑफ कॉर्ड है। स्लोप ऑफ कॉर्ड यानी जो जीवा बन रहा है किन दोनों पॉइंट को मिलाने से, ए एफ ए और बी एफ बी को मिलाने से, उसका स्लोप ये हो गया। करेक्ट है जी, ठीक है, फॉर ऑल केसेस। तो ये आपका स्लोप ऑफ कॉर्ड है, ठीक है, और एफ डैश सी इसके इक्वल आ गया है। इसका मतलब क्या है कि जो टेंजेंट है, जो टेंजेंट है एट सी पर वो क्या है, क्योंकि अगर दो जो है स्लोप अगर इक्वल होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो लाइंस है वो पैरेलल होते हैं। ये सब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्लास 11th में भी है, 9th में भी था, ठीक है, 10th में भी था। तो अगर दोनों का स्लोप इक्वल है, क्योंकि ये भी स्लोप है, ठीक है, और ये भी आपका स्लोप है, यानी दोनों पैरेलल है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक टेंजेंट मिलेगा। एफ डैश सी का मतलब क्या है, सी पर एक टेंजेंट मिलेगा जो पैरेलल हो जाएगा किसके, कॉर्ड, ठीक है, ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट ऑफ द कर्व। करेक्ट हो गया जी। तो बिल्कुल आसानी से समझना है। अगर आप देखेंगे तो रॉल्स में क्या था हमारा, कि रॉल्स में हमको कम से कम एक टेंजेंट मिल रहा था जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा था, और इसमें लैग्रेंजेस में आपको कम से कम एक टेंजेंट मिलेगा जो आपको कॉर्ड के पैरेलल हो जाएगा, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, राइट। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि अगर यहाँ पे दो प्रॉपर्टी के साथ में एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दिया जाए कि बाउंड्री वैल्यू पे भी फंक्शन इक्वल है, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, तब वो चला जाएगा, रॉल्स थ्योरम बन जाएगा। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि रॉल्स इसका स्पेशल केस है, यानी इसमें अगर हम एक और कंडीशन ऐड कर दें, बाउंड्री वैल्यू को इक्वल ले लें, तो अब ये कॉर्ड नहीं रह करके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स एक्सिस, क्योंकि जहाँ आप इक्वल लेंगे तो वैल्यू इक्वल होगा तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आपको इसको समझ के रखना है, ठीक है जी। तो इम्पॉर्टेंट था, आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद देखिए अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसी पे इन्हीं दोनों थ्योरम पे बेस्ड रहता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, बट आप जो है कह सकते हैं कि जैसे कुसीज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो ये दो फंक्शन पे काम करता है। अभी हम लोग एक फंक्शन पे देख रहे थे, अब दो फंक्शन के लिए बात करेंगे कि कोई इंटरवल ए बी दे रखा है जिसमें ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है, दोनों डिफरेंशिएबल है, ठीक है, और साथ में ये तीसरा कंडीशन है कि आपका जो जी डैश एक्स है वो कहीं पे भी जीरो नहीं है। इंटरवल के बीच में जो आपका डेरिवेटिव है जी का वो कहीं भी जीरो नहीं है। तो कहना है देयर एग्जिस्ट एट रियल नंबर, कम से कम आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा। इसका प्रूफ भी इजी है और मैंने करके दिखाया था आपको, ठीक है। तो अभी तो प्रूफ हम लोग नहीं करेंगे इसको, लेकिन बस ये दो फंक्शन के लिए ये चीज़ होगा, इसको आपको याद रखना है, और ये कंडीशंस आपको याद रखने हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जब हम लोग MCQs करेंगे तो इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके बाद जो थ्योरम है वो है आपका डार्बॉक्स का थ्योरम है, राइट। तो डार्बॉक्स के थ्योरम में मैंने एक चीज़ लिखा है यहाँ पे, देखिएगा क्या लिखा है मैंने लिखा है इट इज़ एक्चुअली ए ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी लिखा हुआ है, ब्यूटी ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी इन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। देखिए डार्बॉक्स का क्या खूबी है, क्या स्पेशलिटी है, ये आपको क्या प्रोवाइड करता है ना। देखिए अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जो क्लोज्ड इंटरवल है जो भी आपने लिया है, इसमें फंक्शन क्या था, कंटिन्यूअस तो था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं था, बल्कि डिफरेंशिएबल कहाँ हो जा रहा था, ओपन इंटरवल में हो जा रहा था। तो अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर हमको कोई ऐसा फंक्शन मिले जो क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो जाए तब क्या आएगा, तो मज़ा आएगा, आपको कुछ स्पेशल फीचर्स मिलेंगे। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, ब्यूटी, राइट। मैंने क्या लिखा है कि ये आपको देता है ब्यूटी देता है, ये मतलब ये आपको बताता है खूबसूरती किसका, कि अगर फंक्शन क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, ठीक है। तो इससे क्या मज़ा आएगा, देखिए तो थ्योरम का कहना है कि अगर फंक्शन आपका ए बी में डिफाइंड है और इसी में ये डिफरेंशिएबल है। अच्छा, अब कंटिन्यूटी के बारे में नहीं लिखा है तो क्यों लिखेगा भाई, डिफरेंशिएबल है दैट मीन्स कंटिन्यूअस है आल्सो, ठीक है। कंटिन्यूअस का तो हम लोग इसलिए बात करते हैं कि चूँकि पहले क्या था कि क्लोज्ड में कंटिन्यूअस था, तो अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी हो ये ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग ओपन में देखते थे कि ओपन इंटरवल में सिर्फ वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए था, इसलिए हम लोग अलग अलग लिखते थे कि कंटिन्यूअस क्लोज्ड में हो और डिफरेंशिएबल ओपन में हो। तो इससे पहले जो भी थ्योरम था उसमें आप देखेंगे कंटिन्यूटी अलग लिखा हुआ था और डिफरेंशिएबिलिटी अलग।
चूँकि कंटिन्यूटी आपका सिर्फ क्लोज्ड में था, लेकिन आपको जो डिफरेंशिएबिलिटी का ज़रूरत था वो ओपन में आपका काम हो जाता, ठीक है ना। बट इस बार हम लोग क्लोज्ड में ही डिफरेंशिएबल ले रहे हैं, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएबल लिख देंगे क्लोज्ड में, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कंटिन्यूअस भी है डेफिनेटली क्लोज्ड में, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एफ डैश ए इंटू एफ डैश बी लेस देन 0 होना चाहिए। देन मतलब जो डेरिवेटिव का वैल्यू है एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी वो अपोजिट होना चाहिए। मतलब लेस देन 0 का मतलब क्या है कि एक आपका या तो प्लस हो तो दूसरा माइनस होना चाहिए, तभी आपको ये निगेटिव आएगा, या पहला वाला माइनस हो तो दूसरा वाला प्लस होना चाहिए, यानी दोनों क्या होना चाहिए, अपोजिट साइन का होना चाहिए। कह सकते हैं कि एफ डैश ए अगर आप लेंगे पॉजिटिव, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है राइट, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कॉनकेव लिया है ना, मतलब कर्व जो है ऐसे उठा है, तो ये एफ डैश ए यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉइंट ए पे बात कर रहे हैं तो, ठीक है। और अगर मैं कॉन्वेक्स लूँगा, ठीक है, तो ये एफ डैश बी मान लीजिए मेरा क्या है, ये मेरा लेस देन 0 है, निगेटिव है एट पॉइंट बी पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, इसी तरीके से है राइट। दोनों पे टेंजेंट मैंने खींचा है, तो ये यहाँ पे एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, दिख रहा है कि जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स जो है टेंजेंट जो है ऊपर की तरफ अप फॉरवर्ड होगा, ठीक है ना। चूँकि आपका पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, टेंजेंट ऊपर जाएगा, निगेटिव वैल्यू है इसका मतलब है टेंजेंट यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो दोनों तरफ से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह का प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है क्लोज्ड इंटरवल में, तो और दूसरा ये कि ए और बी पे जो डेरिवेटिव का वैल्यू है वो क्या है, आपस में ऑपोजिट है, पॉजिटिव निगेटिव है या निगेटिव पॉजिटिव है, तो कम से कम एक सी आपको ज़रूर मिलेगा जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे आपका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है ना। डार्बॉक्स में बात ध्यान दीजिएगा, ये अगर आप देखें ना तो रॉल्स थ्योरम के ही जैसा है फाइनल स्टेटमेंट, कि आपको एक टेंजेंट मिलेगा जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। इसका मतलब फिर से क्या हो गया, अगेन मैं लिख देता हूँ, टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। कब, अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो और डेरिवेटिव का वैल्यू क्या हो, एट द पॉइंट अपोजिट साइन का हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका डार्बॉक्स थ्योरम। अब देखिए डार्बॉक्स थ्योरम का एक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी कहलाता है, ठीक है। अगेन ये भी आपका चूंकि क्लोज्ड इंटरवल का ही प्रॉपर्टी है, एक तरह से कह सकते हैं। तो क्या है, इफ़ ए फंक्शन इज डेरिवेबल ऑन दिस क्लोज्ड इंटरवल, और मान लीजिए बॉन्ड एफ डैश ए एफ डैश बी बराबर ना हो, ठीक है ना, बराबर नहीं हो, तो क्या बोलता है, तो उसके बीच में एफ डैश ए और एफ डैश बी के बीच में एक नंबर के मिलेगा, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट के इज इक्वल टू एफ डैश सी, ठीक है। मतलब सिंपल सी वैसे समझिए, सिंपली ये कि ये क्लोज्ड इंटरवल है आपका, ठीक है। इसमें फंक्शन क्या है, इसमें फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो इसके बीच में कोई एक पॉइंट ले लीजिए, ए और बी के बीच में कोई पॉइंट ले लिए आप, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में एक हमको जो है डेरिवेटिव वैल्यू मिलेगा जिसका वैल्यू एफ डैश ए और एफ डैश बी के बीच में होगा। बहुत अच्छा चीज़ है ये, बहुत मज़ेदार है कि अगर आपका फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशिएबल है तो क्लोज्ड इंटरवल का प्रॉपर्टी है ये, मज़ेदार प्रॉपर्टी है, इसलिए मैंने लिखा है क्लोज्ड इंटरवल प्रॉपर्टी। अगर फंक्शन आपका क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा कि अगर आप इंटरवल में कोई एक पॉइंट लेते हो ना, तो डेफिनेटली ये सेटिस्फाई करेगा कि उस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव होगा वो एफ डैश ए और एफ डैश बी के बीच में होगा। तो काफ़ी मज़ेदार है, बहुत इसका यूज़ किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जब हम लोग MCQs करेंगे, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, देखिए अब इसके बाद है हायर डेरिवेटिव थ्योरम, ठीक है। हायर डेरिवेटिव में आपको कुछ मीन वैल्यू थ्योरम मिल जाते हैं, ठीक है, जो आपको हायर डेरिवेटिव्स का इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो उसमें एक फेमस है हमारा क्या है, टेलर्स थ्योरम। टेलर का थ्योरम क्या कहता है, टेलर का थ्योरम कहता है कि अगर फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड है आपका क्लोज्ड इंटरवल ए से ए प्लस एच में, सच दैट कि n-1th डेरिवेटिव आपको मिलता है जो कि कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में, ठीक है, ओके। फिर ये जो है डेरिवेटिव को भी कॉन्टेन करता है, इसका मतलब हो जाता है क्या कि fn(x) जो है वो भी आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इसका डेरिवेटिव इसके डेरिवेटिव को पॉजेसिस करने का मतलब क्या होता है, fn-1th डेरिवेटिव पॉजेसेस ए डेरिवेटिव, इसका मतलब है कि ये इसको एक बार आप डिफरेंशिएशन कर पाएंगे तो ये fn(x) भी एग्जिस्ट करेगा,
ये इसका मतलब हो गया। और तीसरा क्या बोलता है कि P इज़ एनी पॉजिटिव नंबर 0 और n के बीच में अगर हो, ठीक है, तो आपको एक नंबर मिलेगा, कम से कम एक तो ज़रूर मिलेगा थीटा, और थीटा आपका यहाँ 0 और 1 के बीच का वैल्यू होगा, सच दैट कि आप यहाँ पे एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख पाओगे ना। बहुत काफ़ी मज़ेदार है ये। यहाँ पे आप क्या कर पाएंगे, यहाँ पे आप एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख पाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंशन के फॉर्म में, देखिए यहाँ पे आप एफ ए प्लस एच को एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख पाएंगे सिंपली इन पावर सीरीज ऑफ एच। आप देख रहे हैं एच के पावर में ये बढ़ रहा है, एच का पावर 1, एच का पावर 2/2, एच का पावर 3/3, इस तरीके से ये पूरा यहाँ तक आएगा। आप देखिएगा तो पूरा यहाँ तक आपका ये आता है, ठीक है ना, ओके। और एफ ए से स्टार्ट हुआ है, फिर एफ का ए का डेरिवेटिव आपको मिलता जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना भी ईजी है। विथ ए रिमाइंडर, आपको यहाँ पे एक रिमाइंडर भी मिलेगा। विथ ए रिमाइंडर, हम लोग एक रिमाइंडर टर्म भी लेते हैं एक्सपेंशन के साथ में, और वो रिमाइंडर टर्म को टेलर्स इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। रिमाइंडर लिया जाता है इसलिए कि ताकि जो आप एक्सपेंशन कर रहे हैं तो उसमें अगर कुछ एरर है, मतलब कि कुछ कमी बेसी अगर फंक्शन के वैल्यू से इसका हो जाता है तो रिमाइंडर उसको क्या करता है, फुलफिल करता है। ये उसी तरीके से है जैसे आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में आप कोई इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, राइट। तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन करते हो तो आपको कोई अनदर फंक्शन मिलता है, साथ में आप क्या लेते हो, आप एक कांस्टेंट लेते हो, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीट्रिक कांस्टेंट, जो क्या करता है, जो इंटीग्रेशन के वैल्यू के एरर को मिनिमाइज करता है, ठीक है ना। तो जिस तरीके से वहाँ पे करते थे उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एक रिमाइंडर लेते हैं एक्सपेंशन के केस में कि भाई एक्सपेंशन तो हमने कर दिया है, अब ये एग्जैक्टली अगर इक्वल नहीं है तो इसकी कमी बेसी को इसका रिमाइंडर टर्म जो है वो पूरा कर देगा। तो ये जो नीचे वाला टर्म है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। और इसी वजह से टेलर्स के सीरीज़ को रिमाइंडर फॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है ना, कि ये रिमाइंडर फॉर्म होता है। तो आपको बस याद रखना है कि बहुत अच्छा चीज़ है। टेलर क्या करता है, आपको ये फैसिलिटेट करता है, ये आपको फैसिलिटेट करता है क्या, कि आपको फंक्शन का एक्सपेंशन देता है, ठीक है ना। डेरिवेटिव में आपको फंक्शन का एक्सपेंशन मिल रहा है, और पावर सीरीज़ भी है ये एच में, तो बहुत इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको एक्सपेंशन किसी का मिल रहा है तो वहाँ से आपको काम करना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप ऊपर का क्राइटेरिया याद रखेंगे तो आपको ये चीज़ होल्ड करेगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, इफ़ एबव कंडीशन होल्ड, अगर ये होल्ड करता है तो एफ ए प्लस एच को हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर सीरीज ऑफ एच में लिख सकते हैं विथ रेगुलर डेरिवेटिव ऑफ एट पॉइंट ए, ठीक है, विथ ए फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। इसमें हम लोग एक रिमाइंडर फॉर्म भी लेते हैं, ये जो टर्म है पूरा, ठीक है, इस पूरे टर्म को हम लोग आर एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है एस्क्लोमिल्स रिमाइंडर, ठीक है। इसको एस्क्लोमिल्स रिमाइंडर बोलते हैं। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, टर्म याद रखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ केसेस है। पहला ये है कि अगर पी आपका इन हो, ठीक है, क्योंकि आपने क्या लिया था, आपने पी लिया था जो क्या है, जो 1 और n के बीच में था, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने कोई पी एक पॉजिटिव नंबर डिफाइन किया था, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, पी इज़ पॉजिटिव नंबर, ऐसा डिफाइन किया था। अब ये जो नंबर है यहाँ पे, ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अगर हम लोग पी को n ले लेते हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा, पी को n रखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपली ये वैल्यू आ जाएगा जो भी आपने रिमाइंडर लिया था। इसको हम लोग बोलते हैं लैग्रेंजेस रिमाइंडर, काफ़ी फेमस रिमाइंडर है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप पी को सिंपली 1 ले लेते हो तो आपको आर एन का वैल्यू ये आ जाएगा जो भी रिमाइंडर का टर्म था। फिर हम लोग इसको बोलते हैं क्या, कॉसीज रिमाइंडर, कि ये हमारा कॉसीज का रिमाइंडर है, राइट। तो बहुत ज़्यादा अभी नहीं, बट आप फॉर्म याद रखिए। क्वेश्चन जो है इससे या तो बिल्कुल स्ट्रेट टू स्टेटमेंट आ जाएगा, या तो हम लोग बस यूज़ कर लेंगे कहीं पे, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा ये MCQs के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं कहेंगे, बट एक अच्छा जो है स्टेटमेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं आगे के जो है टॉपिक्स को समझने में, कैलकुलस का या एक्सपेंशन वगैरह में ये आपको हेल्प करता है, राइट। इसके बाद देखिए कुछ पार्टिकुलर केस यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है, इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स इन क्लोज इंटरवल दिस वन में अगर दो प्रॉपर्टी हो फंक्शन के पास में, एक तो कंटिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल भी हो, ठीक है, क्लोज इंटरवल में। दूसरा एफ डैश एक्स इज़ डिफरेंशिएबल, एफ डैश एक्स को भी बोल रहा है डिफरेंशिएबल है, यानी इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, तो डबल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है ओपन इंटरवल में।
तो आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर कम से कम जरूर मिलता है, ठीक है, ओपन इंटरवल में, जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर का ही केस है। टेलर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? टेलर्स में हम लोगों ने पढ़ लिया कि इन जनरल क्या होता है कि अगर fn-1 अगर ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे थे? तो आप fa प्लस h को एक्सपैंड कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एक्सपैंड कर रहे थे, ठीक है। और कब कहाँ तक जा रहे थे? आप जा रहे थे f का nth डेरिवेटिव तक, जो आपको रिमाइंडर का फॉर्म में था। nth डेरिवेटिव क्या था आपका? रिमाइंडर के फॉर्म में था। इसके पहले जो था n-1 तक, वो आपका एक्सपेंशन के फॉर्म में था। तो यहाँ पे भी वही चीज़, अगर ध्यान दीजिएगा तो, कि अगर आपको fn-1x की जगह पर, ठीक है, इतने बड़े डेरिवेटिव की जगह पे अगर आपको सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, और ये डिफरेंशिएबल हो, यानी सेकेंड तक ये जाता हो, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे? तो हम फंक्शन का जो एक्सपेंशन लिख पाएंगे ना, वो सिर्फ हम फर्स्ट तक लिख पाएंगे विथ दी रिमाइंडर। एक हम रिमाइंडर लेंगे, ठीक है, जो सेकेंड डेरिवेटिव का होगा, तो ये आपका रिमाइंडर का काम कर जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा तो ये पूरा देखिए सिंपल एक्सपेंशन है। कैसे? एफ ए से स्टार्ट हुआ, जैसे टेलर में स्टार्ट हो रहा था, एच के पावर में बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि एफ डैश ए तक ही जाएगा तो यहाँ तक रुक गया, ठीक है, चूंकि एफ डैश ए तक ही जाएगा एक्सपेंशन, और एक एक्स्ट्रा टर्म मिलेगा एज ए रिमाइंडर फॉर्म, जो हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का होगा एट द पॉइंट जाई। जो भी जाई आपने लिया है कि कम से कम एक जाई तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये पूरा कह सकते हैं कि जो टेलर्स का थ्योरम है ना, टेलर्स का थ्योरम है, उसके लिए ये अप्लाई किया गया है। n के वैल्यू किसके लिए? n का वैल्यू यहाँ पे जो लिया गया है वो क्या है? वो है आपका 2, ठीक है। क्योंकि हम लोग ऊपर जो n का वैल्यू लिए थे वो n लिए थे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर n का वैल्यू 2 लेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, n का वैल्यू आप अगर आप n लेंगे तो आप क्या बोलता है कि n लेने के लिए अगर आप n लेते हो ना, तो आपका जो डेरिवेटिव है वो n-1 तक जाएगा, ठीक है, एक्सपेंशन के फॉर्म में रेगुलर, ठीक है, और आपको nth डेरिवेटिव जो है एज ए रिमाइंडर मिल जाएगा। तो अगर मैं n को 2 ले लूँ तो 2 से 1 कम, यानी 1 तक, है ना, 1 तक ये एक्सपेंशन में चला जाएगा, और जो n=2 के लिए सेकंड डेरिवेटिव है वो आपको रिमाइंडर का फॉर्म में मिल जाता है। करेक्ट है जी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट है, ठीक है, इस सबको मज़ा लीजिए, अच्छा एक रिजल्ट है ये सब। बोलता है x कोई पॉइंट है ए बी में, ठीक है, और फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई करता है टेलर थ्योरम को इन ए बी, आल्सो सेटिस्फाई द थ्योरम। देखिए बहुत सिंपल चीज़ है, x कोई पॉइंट है ए और बी के बीच में, और भैया फंक्शन जो है वो टेलर थ्योरम को सेटिस्फाई करता है इस इंटरवल में, तो डेफिनेटली ये सेटिस्फाई करेगा टेलर थ्योरम को, इसमें भी करेगा, नो डाउट। इसलिए कि देखिए ए और बी के बीच में वो कर रहा था ना, ठीक है। अब इसके बीच में आपने कोई पॉइंट ले लिया x, तो 2 इंटरवल बन गया फर्दर, ठीक है, क्योंकि इस पूरे में फंक्शन टेलर आपको सेटिस्फाई हो रहा था, तो अब इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो अगर मैं ax की बात करूं तो ax में भी होगा, ठीक है, और अगर ax में होगा तो सिंपली आप चाहें तो fa प्लस h का एक्सपेंशन कैसे कर पाएंगे? तो आप h को ले लीजिए x माइनस ए, ठीक है, और यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, तो पुट कर देंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली fx बन गया। अब इसका एक्सपेंशन को लिख दीजिए, तो एक्सपेंशन हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे आपका h x माइनस ए है तो x माइनस ए h के प्लेस में डालते जाइएगा तो आपको इस तरह का एक्सपेंशन मिलेगा। तो सिंपली देखिए आपको एक्सपेंशन लिखना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और एक्सपेंशन कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा n-1th डेरिवेटिव तक विथ ए रिमाइंडर। तो रिमाइंडर अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ Rn के, हमको एक रिमाइंडर फॉर्म तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन लिख देना है, जो भी एक्सपेंशन होता है, ठीक है, डेरिवेटिव के फॉर्म में, और पावर सीरीज ऑफ h, तो h आपका यहाँ पे x माइनस ए है विथ ए रिमाइंडर। क्लियर है जी? अच्छा, टेलर्स थ्योरम को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो हमको एक और थ्योरम मिलता है, वो है क्या है? वो है हमारा मैक्लॉरिन्स का थ्योरम। इसमें कुछ करना नहीं है, टेलर के थ्योरम में आप a को 0 पुट कर दीजिए और h को आप चेंज कर दीजिए x से, जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ x लिख दीजिए। तो टेलर थ्योरम को आप जो है इस तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है ना, फॉर द इंटरवल 0 से h, तो 0 से यहाँ पे एक आपका x हो जाएगा, यहाँ भी 0 से x हो जाएगा चूँकि h था ना, ठीक है। तो क्या होगा? तो fn-1 आपका कंटिन्यूअस होगा इस इंटरवल में और इसमें डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि a को आपने 0 लिया है, तो आपका जो इंटरवल था a से a प्लस h, तो वो क्या हो जाएगा?
तो a को मैंने ले लिया है 0 और a प्लस h को मैंने ले लिया है, h को x ले लिया है, तो x तो 0 से x में ये क्या हो जाएगा, ये आपका कंटिन्यूअस हो गया और इसमें डिफरेंशिएबल हो गया। तो अब अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो, ठीक है, 0 और h के बीच में या 0 और x के बीच में, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा नंबर मिलेगा c जो थीटा x के बराबर होगा, ठीक है, 0 और x के बीच में ही, करेक्ट। क्या होगा कि जिसमें आप जो डिफरेंशिएबिलिटी जो आपका एक्सपेंसन है ना, उसको आप इस फॉर्म में लिख पाएंगे, fx इज इक्वल टू, तो ध्यान दीजिए ये सिंपल एक एक्सपेंसन है, याद रखिएगा। अब इसको एक्सपेंसन के तौर पे याद रखिए, क्योंकि ऐसे ही हम लोग इसको काम भी करेंगे। तो आपका फंक्शन का एक्सपेंसन f0 में चलेगा, क्योंकि आपने a को क्या लिया हुआ है, 0 लिया हुआ है, तो f0 में चलेगा। इसका डेरिवेटिव देखिए बढ़ते जा रहा है, ठीक है, n-1 तक चले जाते हैं और साथ में एक ले लेते हैं रिमाइंडर, ठीक है। और यहाँ पे जो पावर सीरीज है वो आपको x का मिल रहा है, x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर n-1। तो इन पावर सीरीज ऑफ x एंड विद द रेगुलर डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 आपको ऐसा मिलेगा। यहाँ पे Rn अगेन क्या है, आपका जो है वो रिमाइंडर है, तो लैग्रेंजेस में लिखेंगे तो ये रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको a को 0 पुट करना है और h को क्या पुट करना है, x पुट करना है, ठीक है। तो आपको जो पॉइंट मिलेगा कम से कम इंटरवल में c वो थीटा x के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो ये आपका कोशिश का रिमाइंडर हो गया, ये आपका टेलर्स का रिमाइंडर हो गया। तो रिमाइंडर्स थ्योरम में देखिए इतना ही कुछ था, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बार आप रिकॉल इसको कर लीजिए अच्छे से, सारा कुछ जो मैंने आपको बता दिया अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, PDF तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। और याद रखिए कि होता क्या है ना, तो एक बार हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग समराइज़ कर लें तो समराइज़ करने से बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। समरी निकाल लीजिए, तो ये है आपका कि जो आपका रॉलेस थ्योरम था, ठीक है, तो रॉलेस थ्योरम क्या बताता है कि भाई अगर कंटिन्यूअस है प्लस अगर डिफरेंशिएबल है, ठीक है, प्लस अगर क्या है बाउंड्री वैल्यू पे वैल्यू इक्वल है, तो आपको क्या मिलता है, आपको c मिलेगा, देयर एग्जिस्ट c, जहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, यानी ये पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। इसी को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाए तो हम लोग लैग्रेंजेस में देखें कि भाई अगर कंटिन्यूअस है और सिर्फ डिफरेंशिएबल है, बाउंड्री वैल्यू वाली बात अगर नहीं है, ठीक है, तो आपको एक c मिलता है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो कॉर्ड के पैरेलल आ जाता है, ठीक है ना। ये हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि उसके बाद जो कोशिश का थ्योरम है, ठीक है, तो कोशिश का क्या है, तो कोशिश का 2 के लिए काम करता है, fx के लिए भी काम करता है और gx ने 2 फंक्शन के लिए ये थ्योरम काम करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो डार्बॉक्स का थ्योरम था, तो डार्बॉक्स का थ्योरम क्या था, आपका एक स्पेशल केस में काम कर रहा था। ये आपका क्या था, ये आपका ब्यूटी ऑफ क्लोज्ड इंटरवल था, कि जो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है वो किस में कर रहा है, वो कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, ठीक है। तो इसमें आप सिंपली ऐसे याद रख सकते हो कि आपको ये मिलेगा कि अगर कोई एक पॉइंट आप लेते हो इंटरवल में, ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये डेरिवेटिव के लिए भी इस सीक्वेंस को हिट करता है, ठीक है ना, डेरिवेटिव के लिए भी ये हिट करेगा। ये डार्बॉक्स हो गया। फिर टेलर्स में हम लोगों ने ये देखा कि टेलर्स हमको क्या मिलता है, टेलर्स से हमको एक्सपेंशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं फंक्शन को fa प्लस h को, ठीक है, एक्सपेंशन के फॉर्म में। ये आपको क्या मिलता है, तो ये आपको पावर सीरीज देता है h का पावर सीरीज देता है, और आपको जो डेरिवेटिव है वो आपका रेगुलरली चलता है इसमें विथ रेगुलर डेरिवेटिव्स, ओके, रेगुलर डेरिवेटिव्स इन फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। इसमें आपको एक रिमाइंडर भी मिलता है ताकि छोटा मोटा घटा बढ़ा जो है वो मैनेज हो जाए, ठीक है ना। तो ये आपका टेलर था, और टेलर को ही जैसे पावर सीरीज ऑफ h था विथ रेगुलर डेरिवेटिव, इसी को अगर आप fx को अगर आप एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, इसको fx में कन्वर्ट करके, तो ये आपको जो है पावर सीरीज देता है h का, पावर सीरीज आपको मिलता है h का, और डेरिवेटिव जो है आपका वो f'0 में चलता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है मैक्लॉरेंस, ठीक है। तो यही कुछ बातें थी, बहुत ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा जो है आपको मैंने अच्छे समझाने की कोशिश किया है। इसको MCQs में करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा MCQs भी इम्पॉर्टेंट नहीं, बस यूज़ हो जाता है, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, टेंजेंट वगैरह के ही क्वेश्चंस में इसके MCQs यूज़ हो जाते हैं, तो हम लोग उसको भी करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने फ्रेंड साथ में शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। अच्छे से समझ के पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, एक दूसरे से कनेक्ट करके एक दूसरे से
कनेक्शन बना करके पढ़िए थ्योरम को, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।